आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बाज़ इलाकाई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए बेमिसाल इंसानी और माली कुर्बानियां दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी, ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फरोग में फ़आल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी मामलात और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मारिका हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारिजा भी ईरानी हममनसब से जिनीवा में आज मुज़ाकरात करेंगे। मगरबी मीडिया का दावा है कि इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू किए जाने के बाद से अमरीका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा एक दूसरे से टेलीफोन पर राब्ते में हैं। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या न होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम सुनाते हुए कहा, मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने का जवाब देने से गुरेज। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सीमोर हर्श का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक सीमोर हर्श का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले कबूल होगी। रूस ने खबरदार किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। तर्जुमान कैमलिन ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल होगा। हम इसकी सख्ती से मुखालिफत करेंगे। आज सुबह ईरान का इसराइल के जुनूबी इलाकों पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिमोना में इसराइल के 8वें रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। जुनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि सहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। अरब मीडिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने इसराइल पर दागे गए मिसाइलों में क्लस्टर मवाद इस्तेमाल किया। एक मिसाइल फजा में फटा और 8 किलोमीटर के इलाके में छोटे छोटे मिसाइल बिखेर दिए, जिन्हें गिराना इसराइली दिफाई निज़ाम के लिए मुश्किल था। ईरान के हमलों से पहले इसराइल के रात तेहरान पर हमले। इसराइली फौज का दावा है कि रात भर में दर्जनों फौजी अहदाफ का निशाना बनाया, जिसमें मिसाइल प्रोडक्शन की मुतादिद इंडस्ट्रियल साइट्स, जौहरी हथियारों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। ईरान पर हमलों के लिए इसराइल को अमरीका और जर्मनी से जदीद असलहा की ताज़ा कुमक मिल गई। जंग शुरू होने से अब तक असलहा और फौजी साजो सामान लाने वाले तैयारों की तादाद 14 हो गई। चीन के सदर शी जिनपिंग का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा। चीनी सदर और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अगर कशीदगी बढ़ती रही तो खित्ते के ममालिक भी शदीद मुतासर होंगे। फरीकैन बिलखुसूस इसराइल जितना जल्द मुमकिन हो हमले रोक दे ताकि जंग को खित्ते से बाहर निकलने से बचाया जा सके। रूसी सदर ने कहा कि इसराइल की सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। गवर्नर हाउस के दफ्तर की चाबियां न होने से अमनो अमान से मुतालिक इजलास के इनेकाद में परेशानी। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को अमले ने बताया कि कामरान टेसोरी दफातर की चाबियां भी साथ ले गए हैं। हुकाम की गवर्नर हाउस आमद का सिलसिला जारी। अवैस कादिर शाह का कहना है कि अगर आज इजलास मुनाकिद ना हुआ तो कामरान टेसोरी के खिलाफ अदालत जाऊंगा। ये आईनी हममनसब है, किसी की जाती बैठक नहीं। कामरान टेसोरी को ये हरकत जेब नहीं देती। जियो न्यूज़ की गवर्नर सिंध का मौक़िफ़ जानने की कोशिश, कामरान टेसोरी से राब्ता ना हो सका। टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस पर ही गिरफ्तारी होगी। फैसला FBI मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी।
इंक्वायरी के मरहले पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वजीर ममलिकत बराए खजाना की कौमी असम्बली में वजाहत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, टैक्स फ्रॉड पर FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार पहले ही हासिल था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी कॉमर्स और वजारत कॉमर्स के हुकाम भी शरीक। अपोजिशन की जानिब से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। सेनेट में बजट पर बहस के दौरान वज़रा की अदम मौजूदगी पर PTI का कुछ देर के लिए ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ऐवान में कोई हुकूमती वजीर नहीं, सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर वॉकआउट करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत कराची इंडस्ट्रियल पार्क मंसूबे पर जायजा इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल्स की साइट को जदीद सनती मरकज़ में तब्दील करने पर मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म का सनती पार्क्स के क़याम के अमल को तेज़ करने की हिदायत। बैनुल अक़वामी मयार को पेश नज़र रखने पर जोर। प्री मानसून सीजन का आगाज। आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। 22 से 24 जून तक सखर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में 3 रोज के दौरान सुबह और रात गए बूंदा बांदी की पेशगोई। जून के आखिरी हफ्ते में मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। रवां साल मानसून में सिंध में मामूल से जायद बारिशें मुतवक्के। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। पाकिस्तान आने की दावत दी। फीफा सदर का जल्द पाकिस्तान आने का वादा। मुलाकात में पाकिस्तान में खेलों में बेपनाह सलाहियतों पर बातचीत और खास तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर भी गुफ्तगू। असिस्टेंट कमिश्नर गोजाल का हुंजा में अताबाद झील के किनारे मौजूद 12 होटलों का मुआयना। नाक़िस सीवरेज निज़ाम के सबब अताबाद झील किनारे एक रिजॉर्ट सील, जबकि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना। गुज़िश्ता दिनों अताबाद झील में होटल के सीवरेज पर गैर मुल्की सयाह की शिकायत भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। होटल की 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया था। होटल इंतजामिया पर 15 लाख का जुर्माना आयद किया गया था। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को हादसा। शिकारपुर में मंडी फाटक के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के मुताबिक सिंध बलूचिस्तान रेलवे अप एंड डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। हादसे में जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर महफूज रहे। कराची के फ्लैट से अदाकारा आयशा खान की 1 हफ्ते पुरानी लाश बरामद। माजी की मकबूल तरीन अदाकाराओं में से एक आयशा खान घर में अकेली रहती थीं। पुलिस का कहना है कि गुलशन इकबाल में वाक़ फ्लैट से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी। आयशा खान की लाश सर्दखाने मुंतकिल। लवाहिकीन के कहने पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। टेलीविजन की मारूफ अदाकारा आयशा खान की उम्र 77 साल थी। आयशा खान ने कई कामयाब ड्रामों में अदाकारी की। आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशां, उरूसा, फैमिली 93, मेहंदी और आंच शामिल थे। आयशा खान कई बरसों से ड्रामों से दूर थीं। वो मरहूम अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। दादू सेवन लिंक 9 लखों के करीब फायरिंग। पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार खुदाबाद थाने की चेक पोस्ट पर तैनात था। वाक़े की मजीद तहकीक़ात जारी। चमन में लेवल क्रॉस के इलाके में फायरिंग। 1 लेविस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान रोकने पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार। कराची के इलाके फ़कीरा कोट में फायरिंग से 7 साल की बच्ची जाँ बहक। इलाके में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि बच्ची को किसकी गोली लगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों का दिन इस साल का मौजू है। पनाह गुज़ीनों से यकजहती सिर्फ
हमदर्दी नहीं बल्कि अमल है। इसराइल जंग के बायस गजा के लाखों फलस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दर बदर और बेघर बार बार नकल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तान अफगान पनाह गज़ीने के तवील तरीन मेज़बानी का एजाज़ रखने वाले मुल्कों में शामिल है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। मजीद 300 से ज़ायद तलबा समेत 915 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक गुबद सरहद से 12 जून से अब तक 6523 पाकिस्तानी वापस पहुंचे। पेट्रोल बंद हुआ है, आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है क्योंकि ईरानी पेट्रोल यहाँ पे सस्ता मिलता है और पाकिस्तानी महंगा। ईरानी पेट्रोल पंप सारे बंद हैं और बाकी गैस का भी ख़तरा है कि LPG गैस जो है वो भी ख़त्म होने वाला है क्योंकि उसके रेट भी बढ़ने वाले। जंग छिड़ा हुआ है, सारे बॉर्डर बंद हुआ है। उसके अलावा जो है चीज़ें बहुत महंगाई पे उरूज पे पहुंच गया है। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गईं। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत, दस्तयाब अशिया की कीमतों में इजाफा, कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामूलात में मुश्किलात। कोयटा शहर में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल में बेहतरी। पंप मालिकान के मुताबिक पेट्रोल की सप्लाई में बेहतरी के बाद दस्तयाबी मामूल पर आ गई है। गजा में इसराइली हमलों में रात से अब तक 33 फलस्तीनी शहीद। 21 अफराद को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो इमदाद के लिए कॉरिडोर पर जमा थे। देर अल बलाह के एक घर पर हमले में 11 फलस्तीनी शहीद। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सिफारत खाने का ऑपरेशन मुअत्तल। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग ने कहा कि तमाम ऑस्ट्रेलवी ओहदेदारों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। अमरीकी एयरलाइंस ने कतर और इमारात के लिए परवाज़ें भी मनसूख कर दी। उर्दू के बेमिसाल अदीब और मिजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की आज 7वीं बरसी। किताब चिराग तले से लेकर शाम शेर यारां तक तंज़ मिजाह के जरिए मुश्ताक यूसुफ ने मुआशरे के लिए नई तस्वीर दिखाई। FIH नेशन कप के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और फ्रांस मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और कोरिया का मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। और ख्वाजा परवेज के गीत सदा बहार मद्दाहों को आज भी याद। चाहने वाले मारूफ नगमा निगार की बरसी नहीं भूले।